हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है जी एक बार फिर से आज की क्लास में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जी विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है बेटा अभिषेक गोयल और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका 10+2 कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज का टॉपिक, जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। और उसके अंदर हम पर्टिकुलरली मैं अगर आपसे बात करूं तो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऑलरेडी हम आपके 4 लेक्चर्स कर चुके हैं जी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट का मतलब, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स आपके कवर हो चुके हैं। कल का कंसेप्ट हमारा बहुत बढ़िया था जी। कल की क्लास में हमने आपका डिस्कस किया था मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन। आज का कंसेप्ट उससे बिल्कुल अलग रहने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जी। ज्यादा डीप में जा जाके अगर चीजों को खंगालोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बेसिक्स के साथ अगर जुड़ के चलोगे तो टॉपिक इजीली समझ में आएगा। बेसिक्स क्या है जी? बेसिक मैं बिल्कुल आसान सी भाषा में ब्रीफ दे दूं आज की क्लास का हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं बताता हूं हम क्या करेंगे। हम बोलेंगे मैनेजमेंट में होती है जी एक तो टॉप लेवल, जिसपे टॉप के लोग आते हैं, जो सबसे ऊपर काम करते हैं। कंपनी का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर्स। ठीक है जी, ठीक है, जो मेन मैनेजर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ वगैरह, ये लोग यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े बंदे। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल लेवल के लोग मैनेजमेंट के। यहाँ पे क्या उन लोग होते हैं बेटा? डिपार्टमेंट्स। आपको पढ़ा होगा +1 में, जो बच्चे मेरे साथ थे उनको मैंने बताया भी था। डिपार्टमेंट्स बने होते हैं बेटा। परचेज डिपार्टमेंट जिसका काम है परचेज करने का, सेल्स डिपार्टमेंट सेल का काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करनी है। तो उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो लोग आते हैं। फिर आती है बेटा एक लास्ट लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, मेरे जैसे लोग, ठीक है, जो लोअर लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? इनका काम क्या होता है ये आप बोल सकते हो बेटा, लीडर्स होते हैं अपने ग्रुप्स के, या आप सुपरवाइजर इनको बोल सकते हो जनरली। ये वो लोग आते हैं जो अल्टीमेट जो एम्प्लॉइज है ना, जो वर्कर्स है, जो जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, या जो मतलब जिनका काम सारा दिन, जो और किसी को गाइड नहीं कर रहे। ठीक है, देखो टॉप लेवल पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इनको ऑर्डर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। डिपार्टमेंट पे जो लीडर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं लोअर लेवल वालों को, ये वर्कर्स को बोलते हैं अल्टीमेट। और इनके नीचे कोई भी नहीं होता वर्कर्स के नीचे। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी एक हायरार्की बनेगी लाइन में। बट सबसे पहले हम टॉप लेवल के बारे में पढ़ने वाले हैं, देन मिडिल लेवल पे कौन लोग आते हैं, इनके क्या काम होते हैं, लोअर लेवल पे कौन पर्सन होते हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको वैसे बता दूं बेटा, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल पे आपके पर्सन होते हैं, ये आपके मैनेजरियल लेवल के लोग कहलाते हैं। भाई ये मैनेजर्स कहलाते हैं। रीजन बिंग क्या है? ये दूसरे लोगों को मैनेज करते हैं। और जो वर्कर होते हैं ये नॉन मैनेजर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रीफ है एक हल्का सा। फिर हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक बेसिक सा आपको समझ में आया। भाई हम आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, लेवल्स डिस्कस करेंगे जी। टॉप लेवल क्या है, मिडिल लेवल क्या है, लोअर लेवल क्या है, कौन लोग आपके मैनेजर्स हैं और कौन नॉन मैनेजरियल में आते हैं। ठीक है, सो अब हम करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। टॉपिक का नाम आपको पता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा जी। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मैनेजमेंट डज नॉट रेफर टू अ सिंगल इंडिविजुअल बट इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस। यही बात हम बेटा 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ एक पर्सन का खेल नहीं है, या सिर्फ एक पर्सन के लिए मैनेजमेंट नहीं होती। ग्रुप ऑफ पीपल है, काफी एक ग्रुप होता है पीपल्स का, सभी लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्संस आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल एक्टिविटीज। एक कंपनी सिर्फ एक पर्सन के भरोसे नहीं चलती है जी। कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पर्संस होते हैं, सभी का अलग अलग काम होता है जी। कोई पॉलिसीज बनाता है, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई एक्चुअल में प्रोडक्ट को बना रहा है, शेप दे रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे पर्सन है, सबका अलग अलग काम है, सबको अलग अलग एक्टिविटी दी गई है। कोई पर्सन दूसरे पर्सन को मैनेज कर रहा है, या कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो किसी को मैनेज नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी, कोई अकाउंट्स देख रहा है कंपनी का, कोई फाइनेंस से रिलेटेड मैटर देख रहा है। ठीक है, सो काफी सारे पर्सन आपके होते हैं। टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटीज दीज एम्प्लॉइज आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सभी लोग अपना अपना काम करते रहे बेटा। कुछ लोगों को पावर दी जाती है कि आप दूसरों से काम करवाओ, कुछ लोगों को पावर दी जाती है कि आप काम करो। ठीक है,
इतने सारे लोग हैं, कुछ काम करवाएंगे, कुछ काम करेंगे। This grant of authority results in creation of chain of authority. This chain is divided into 3 levels which result in creation of 3 levels of management. ये जो बेटा चेन है, देखो किसी ने किसी को पावर दी, किसी ने किसी को दी, किसी ने किसी को, किसी ने किसी को, ठीक है। तो एक चेन चलती जा रही है भाई, ये इसको गाइड कर रहा है, ये इसको गाइड कर रहा है, ये पर्सन इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। अल्टीमेट एक तो लास्ट आएगा ना बेटा, जहां से शुरुआत होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और एंड होता है जी वर्कर्स पे जो काम कर रहे हैं। तो इनसे लेके इन तक जो जो लोग आते हैं, कौन कौन आता है, क्या चीजें रहती है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने लेवल पे बांट दिया बेटा, और लेवल रहेंगी आपकी 3, जिसके नाम है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है जी। इसके अंडर देखो लेवल होंगे 3, एक एरिया आएगा प्लेटफॉर्म एरिया, जिसको हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म एरिया रहेगा। यहाँ पे वो सारे लोग रहेंगे जो वर्कर्स हैं बेटा, जो काम करते हैं, जो किसी दूसरे को, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई डिसीजन पावर नहीं है, या उनको सिर्फ काम करना है जो काम बता दिया, ये किन्हीं दूसरे लोगों को मैनेज नहीं करेंगे। जहां तक मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेज करने की, वो 3 लेवल होते हैं। यहाँ पे जो भी लोग काम करेंगे ये आपके मैनेजर्स कहलाएंगे, और ये जो काम कर रहे हैं बेटा प्लेटफॉर्म एरिया पे, ये आपके वर्कर्स कहलाते हैं। क्लियर है जी ये बात। आइए देखते हैं मैनेजरियल मेंबर्स कौन होते हैं। इन दिस कैटेगरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इनके साथ और मैं बताऊं, टॉप लेवल की बात हो रही है, सीईओ होते हैं आपके, एमडी होते हैं, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएस हो गया कोई, कंपनी सेक्रेटरी आपने रखा है। इसके अलावा आपका मैनेजर हो गया जी, मेन जो कंपनी का मैनेजर कहलाता है, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब की बात हो रही है बेटा। साथ में इनके साथ ये टॉप लेवल के लोग बताए हैं मैंने आपको भी, इनके साथ मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, हर डिपार्टमेंट का हेड, कोई सीए है, डिपार्टमेंटल हेड है जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, आपका लीगल डिपार्टमेंट है, उसमें जितने भी एडवोकेट्स हैं, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, स्टाफिंग के लिए आपने डिपार्टमेंट बनाया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है आपका, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, ये सारे लोग आ गए। प्लस कह रहे हैं इसके अलावा जो लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वर्कर के साथ, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं मैनेजरियल मेंबर्स में। क्यों? दे आर कॉल्ड मैनेजर्स या मैनेजरियल मेंबर्स बिकॉज दे मैनेज सम और अदर पर्संस। ये दूसरे लोगों को मैनेज करते हैं जी, ठीक है। दूसरे, अब कौन दूसरे लोग? वो होते हैं आपके नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, यानी कि नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, जिनका मैनेजमेंट का काम नहीं है। इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड, द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉइज वर्क इज नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। इनमें वर्कर्स को इंक्लूड किया जाता है, और जिस एरिया पे ये वर्कर्स काम करते हैं उसको प्लेटफॉर्म एरिया आपका बोला जाता है। एट दे आर द लोएस्ट लेवल ऑफ द चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव एनी सबऑर्डिनेट्स, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड मैनेजर्स। ये लास्ट लेवल पे आते हैं बेटा, बिल्कुल जो फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं, जिनको काम दे दिया आपने, या फिर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग आपने वर्कर रखे हुए हैं जो होर्डिंग्स लगा के आते हैं आपके, वो किसी, उनके नीचे कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, वो काम करने वाले लोग हैं, उनको वर्कर्स बोला जाता है, और जिस लेवल पे वो काम करते हैं उसको प्लेटफॉर्म एरिया आपका बोला जाता है। यही कारण है कि दे आर नॉट काउंटेड अमंग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दे फॉर्म द नॉन मैनेजरियल लेवल। क्लियर है ये बात? फटाफट से बताओ क्या ये बात क्लियर है जी? ठीक है। सो आपका ये एक कंसेप्ट है जी, 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल में क्या डिफरेंस होता है। मैनेजर्स वो होते हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं, दूसरे लोगों को मैनेज करते हैं। दे मैनेजेस सम अदर पीपल्स हु आर नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। एंड व्हाट आर द नॉन मैनेजरियल मेंबर्स? द मेंबर्स हु अल्टीमेटली वर्क्स, द लेवल ऑन विच दे वर्क इज नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, और इसको ट्रायंगल क्यों बनाया गया बेटा? जो टॉप लेवल पे लोग होंगे वो काफी कम होंगे, मिडिल लेवल पे फिर और ज्यादा हो जाएंगे, लोअर पे और ज्यादा, सुपरवाइजर फोरमैन्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। भाई अगर मैं बात करूं, ये आपके 10 से 12 हैं, तो यहाँ पे आपके अराउंड 20 से 25 आ जाते हैं, और ये आपके 40 से 50 भी हो सकते हैं। अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, छोटी कंपनी की नहीं, एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। और प्लेटफॉर्म एरिया में तो वर्कर्स का बेटा कोई तोड़ नहीं, 300, 400, 500, 1000, 2000 हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपका अलग से दिखा दिया है। प्लेटफॉर्म एरिया काफी ज्यादा वर्कर्स होते हैं। ठीक है। टॉप लेवल पे कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, एमडी, मैनेजर,
और आपका मिडिल लेवल पे कौन आएगा जी, डिपार्टमेंटल मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर आपके होते हैं। ठीक है, लोअर लेवल पे कौन, सुपरवाइजर, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है आपके प्लेटफॉर्म एरिया यानी कि वर्कर्स के साथ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि टॉप लेवल पे ये बड़े बड़े बंदे आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं यहाँ पे, देन लोअर लेवल जिनका वर्कर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब क्लास किस तरीके से चलने वाली है, हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ बेटा। हम देखेंगे टॉप लेवल क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कौन कौन पर्सन आते हैं। हम डिस्कस करेंगे इनका काम क्या होता है बेटा। इनका काम होगा ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, भाई कंपनी को किस दिशा में लेके जाना है, प्लानिंग करना, भाई पूरे साल के दौरान क्या करने हैं। आउटसाइड पार्टीज है ना बेटा आपकी, जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं आउटसाइड पार्टीज के साथ, वो डील फिक्स करना, लाइजनिंग करना इनका काम रहेगा। भी कौन से डिपार्टमेंट्स के साथ मतलब अदर कंपनीज हैं, फॉर्मुलेशन यहाँ पे होती है जनरली टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल का काम क्या रहेगा बेटा, सबसे मेन काम तो रहेगा लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में सामंजस्य बैठाना, यानी कि दोनों के बीच में एज ए मीडिएटर का काम करना, इनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, इन तक पहुंचाना, इनसे सॉल्यूशन लेना, इनको देना। ठीक है, और पर्टिकुलर बेटा डिपार्टमेंट्स आ गए तो डिपार्टमेंट्स में किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है ये लोग देखेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे। लोअर लेवल का काम आ रहा है बेटा वर्कर्स की प्रॉब्लम को सुनना, सॉल्यूशन देना, जो ऊपर से और ऊपर वालों के पास और ऊपर से जो ऑर्डर्स आए हैं उनको समझाना, अकॉर्डिंगली प्लान करके फॉर्मुलेट करके इनसे काम करवाना। और वर्कर्स का क्या रोल रहने वाला है जी, काम करना, सिर्फ एक ही काम है इनका कि काम करना। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट रहने वाला है, ये अच्छे से समझ ली तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा मजेदार कंसेप्ट रहने वाला। बेसिक से जुड़े रहेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सारा बिखरा नहीं देंगे, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है जी, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इतने सारे नाम बता दिए, 3-4 याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप जैसा कि देख पा रहे हो बेटा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बड़े बड़े लोग भाई साहब, सीईओ है, इनकी बातें हो रही हैं। तो ये क्या है, इनक्लूड्स द ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्संस। ये सबसे मेन लोग है बेटा जिन पे कंपनी डिपेंड करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये वो लोग हैं, 10,000 20,000 शेयर होल्डर्स हैं आपके, जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट किया है, आप इस कंपनी को आगे लेकर जाओ। ठीक है, क्रूशियल पर्सन है, एसेंशियल फॉर द लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। ठीक है, मैक्सिमम अथॉरिटी इनके पास ही होती है। इनके काम क्या रहने वाले हैं फटाफट से देखते हैं। क्या काम रहेंगे जी, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस साल किस चीज के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। भाई पूरे साल के दौरान हमें क्या अचीव करना है और क्वार्टरली कहां तक हमें होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये करते हैं। दूसरा क्या करेंगे, फ्रेमिंग द प्लान एंड पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है। ठीक है, अब आपका क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। भाई कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कौन सा प्रोडक्ट ओके चल रहा है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, न्यू इफ एनी, क्या हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके के आपके प्लान और पॉलिसीज बनाएंगे। द टॉप लेवल मैनेजर्स आल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करो, पॉलिसीज बनाओ। ठीक है, प्लान और पॉलिसीज बना दो। फिर क्या करो, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द पर्संस वर्किंग एट मिडिल लेवल। जो टॉप लेवल पे आपने जो भी तैयार किया है, मिडिल लेवल पे जो लोग हैं, डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग बुलाओ। ठीक है, देखो मैं आपको एक्चुअल वर्किंग बताता हूँ बेटा कैसे होती है। सीईओ है, सीएफओ है, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बैठ के डिसीजन लिया, भाई हमें नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सीएफओ था वहां पे अवेलेबल, उनसे पूछा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है कंपनी की, बताओ, जवाब दो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जवाब दो। ऐसे उनसे पूछा, सारी प्लानिंग की, भाई हमारे पास पैसा है, हम चाहें तो मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं। बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला हाँ जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लोग सॉरी
फिर उन्होंने पूछा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि आप बताओ। वेट ए सेकंड बेटा। हाँ जी, तो क्या किया इन्होंने, सीएफओ से पूछा भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। देन क्या किया जी, जो अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनसे पूछा कि हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, उसके लिए प्लान और पॉलिसीज बना ली। अब क्या करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, परचेज डिपार्टमेंट के, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, उनकी मीटिंग बुलाएंगे और उनको समझाएंगे सारी चीजें। द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइंस जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग एट मिडिल लेवल, कि सुनो इस साल हमने जो डिसीजन लिया है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए हम लोग काम करने वाले हैं, यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। आप अकॉर्डिंगली अब सारे क्या करो, प्लान करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप ये चेक करो क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या नई मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, या किस चीजें रहने वाली हैं। आप परचेज डिपार्टमेंट को बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप देन परचेज डिपार्टमेंट को बताओ कि हमें कितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट आप पॉलिसीज बनाओ अकॉर्डिंगली कि कैसे हम एडवर्टाइज करेंगे और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, प्लानिंग की, ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, प्लान और पॉलिसीज बनाई, और क्या करो बेटा, मिडिल लेवल को बता दो। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स। अब जब मीटिंग हुई, आज एक हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग बुलाएगी, जिसमें डिपार्टमेंटल हेड्स ने बोला कि सर वी रिक्वायर कि हमें ना जरूरत है 2-3 मशीनरीज की, नई मशीनरीज की, और कुछ फाइनेंस की अरेंजमेंट करके दे दो हमें। ठीक है, एक बिल्डिंग दे दो, 2-3 मशीन दे दो नई। तो उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब वो डिसाइड करेगी टॉप लेवल कि हमें शेयर्स इशू करने हैं, ये डिबेंचर्स इशू करने हैं, क्या हमें लोन लेना है, फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है, या लीज पे लेनी है, रेंट पे। इस तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंजेस ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, दे बाय फिक्स्ड एसेट्स टू कैरी ऑन एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देख रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो कि जो बड़े लेवल की पावर्स हैं, जो मेन पावर्स है, मेन अथॉरिटी, वो काम ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या रहेगा जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये देखेंगे बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स डाटा एनालाइज करेंगे कि प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, क्या हमारी ग्रोथ ऐसे जा रही है चार्ट पे, क्या हमारी ग्रोथ स्टेबल चल रही है, क्या हमारी ग्रोथ डाउन जा रही है, या ऐसे ऐसे किस तरीके से चल रही है, हमें क्या प्लान करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए क्या डिसीजन लेने जरूरी है, वो डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। ठीक है, ये ऐसे प्लान बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्मूथली तरीके से चलती रहे। और क्या करेंगे, लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, मीटिंग्स बोलना या रिलेशंस मेंटेन करना, लाइजन का मतलब होता है आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहरी दुनिया। फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। भाई गवर्नमेंट जो, बेटा देखो कोई भी इंडस्ट्री ना ऐसे नहीं चलती है। गवर्नमेंट प्लान्स जब फॉर्मुलेट करती है, गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो बड़े बड़े लोग हैं, महिंद्रा के जो ओनर हैं, टाटा के जो ओनर हैं, या आपके टेलीकम्युनिकेशन की बात करो तो आदित्य बिरला ग्रुप है, आइडिया, वोडाफोन या जियो के जो ओनर है, स्टील सेक्टर, इनके साथ मीटिंग्स होती है बेटा टाइम टू टाइम कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्री और कंपनी का मतलब फर्क पड़ता है ना बेटा। मतलब जियो कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, ये सारी कंपनीज हैं, एंड जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है सेम फील्ड में, उन सबको वो इंडस्ट्री बनाती है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में ग्रुप होता है कंपनीज का, और कंपनी पर्टिकुलर एक फील्ड में काम करती है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल हेड हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनकी मीटिंग्स होती है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एनालाइज करते हुए कितनी ग्रोथ हो रही है, स्टील सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या पॉलिसीज, क्या आपको लगता है टैक्स रिडक्शन करना चाहिए, क्या आपको लगता है एक्सपोर्ट्स अगर करने हैं तो कुछ करना चाहिए, क्या आपको लगता है इंडिया में प्लांट्स लगाना चाहिए। सो ऐसी जो मीटिंग्स होती है ना बेटा बड़े लेवल की, ये करके आते हैं। The top level management remains in contact with the government, competitors, suppliers, media, etc. Job of top level are complex and stressful, demanding long hours of commitment towards organization. ठीक है, रात भी हो जाती है बेटा, रात तो लग जाती है, दिन रात इनको लग के काम करना पड़ता है
क्योंकि इनके डिसीजन पे ही पूरी इंडस्ट्री, जो पूरी कंपनी है इनकी, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन कि कैसा रहने वाला है स्ट्रक्चर, या आने वाला साल कैसा रहेगा आपका। ये सारा डिपेंड करता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। फटाफट से रिकैप लो और देखो किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो। सबसे पहला पॉइंट क्या, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, प्लान्स पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे, मिडिल लेवल को बताएंगे, उनको जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस और फिक्स्ड एसेट्स का अरेंजमेंट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ मिलती रहे, सरवाइव करे मार्केट में, अकॉर्डिंगली प्लान आउट करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो लोग हैं बाहरी मीडिया वगैरह उनसे क्या करेंगे जी, लाइजनिंग करेंगे, उनसे बात करनी या डिसीजन लेने हम लोग जाएंगे टॉप लेवल वाले। ठीक है, आप लोग बेटा टॉप लेवल पे जाओगे, सीईओ बनो, मैनेजर बनो, एमडी बनो, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। यही आप सबके लिए दुआ है मेरी कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है जी, ताकि आप उस लेवल तक जाओ। ठीक है, अब बात आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया था मेन तो काम इनका रहने वाला है, जो ऊपर से ऑर्डर आए या पॉलिसीज मिले, अब लोअर लेवल को समझाओ, अकॉर्डिंगली प्लान आउट करो, डिपार्टमेंट्स हैं अपना अपना काम संभालो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करो, और स्टाफ की जरूरत है तो रिक्रूट करो। ठीक है, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंंट, etc. People of this group are responsible for executing the plans and policies made by the top level. सबसे पहली बात तो कौन आने वाले जी, सभी डिपार्टमेंट के हेड आएंगे। दूसरा, इनका काम क्या रहने वाला है, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल ने बना के दी है उनके एग्जीक्यूशन के लिए इनका काम रहने वाला है। दे एक्ट एज ए लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। मैंने बताया था ना बेटा कि ये ऐसे है, मिडिल लेवल, एक हाथ से इन्होंने टॉप लेवल को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में इन्होंने लोअर लेवल को पकड़ा हुआ है, इन दोनों में सामंजस्य बैठाते हैं। ठीक है जी, दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट एज दे मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देयर डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेज। ठीक है, ये अपने लेवल के लिए भी क्या करते हैं, देखो दोबारा पढ़ो, दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। कुछ काम बेटा टॉप लेवल वाले भी ये कर लेते हैं भाई अपने अपने डिपार्टमेंट में। जो टॉप लेवल ने पॉलिसी या प्लान बनाए वो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ना बेटा। अब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगा, अपने प्लान बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्लान बनाएगा, भाई आने वाले 2 महीने में कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसके बाद किस लेवल पे प्रोडक्शन करनी है, किस तरीके के गुड्स पहले बनाने हैं। ठीक है, तो ये इनका काम रहने वाला है। देखिए फंक्शंस क्या रहेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। जो ऊपर से पॉलिसीज बन के आए, प्लान बन के आए, उनको समझो, आप खुद समझो, और देन उसको इजीएस्ट वे में लोअर लेवल को समझाओ। भाई सुनो, बात ऐसी है, बात ऐसी है, थोड़ी घर जैसी है कि प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो तुम सबको बोनस मिलेगा। इस तरीके से इनको समझाओ, प्लान्स को समझाओ ताकि ये काम करें। इनको बोलो कि सुनो, इतने ज्यादा गुड्स हमें इस साल ज्यादा प्रोड्यूस करने हैं, तो मन लगा के काम करो, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा पे मिलेगी। ठीक है, उनको समझाओ भाई टॉप लेवल कहना क्या चाहता है, ताकि कोई गैप ना आए। टॉप लेवल ने प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे मोटिव क्या है, एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हो तो मोटिव क्या है, इन तक वो बात कम्युनिकेट करो। Middle level management act as a linking pin between the top level and lower level management. They only explain the main plans and policies framed by the top level management to lower level. ठीक है, देखो जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप किसको कर रहे हो, फोरमैन को, सुपरवाइजर को, जो लीडर्स हैं, ठीक है, सुपरवाइजर हैं आपके, उनको आप समझा रहे हो, वो जाके फिर वर्कर्स को समझाएंगे। जितना मोटिवेट आप इनको करोगे उतना ही ये आगे जाके वर्कर्स को करने वाले हैं। Organizing the activities of their department for executing the plans and policies. Generally, middle level managers are the head of the sub department, so they organize all the resources and activities to of their department. ठीक है, टॉप लेवल से तो इन्होंने पास करवा ली सारी चीजें। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने अब ये क्या करेगा, सिर्फ बेटा टॉप और लोअर लेवल पे भी नहीं, देखो मैंने आपको बताया था मिडिल लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो ये भी क्या करते हैं बेटा, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं, मिलके ये काम करते हैं, आपस में भी ये कम्युनिकेट करेंगे और मिलके काम करेंगे। एक दूसरे के साथ क्या करना, लिंक करना भी इनका फंक्शन रहने वाला है। पहला क्या,
पॉलिसीज को एक्सप्लेन करो, लोअर लेवल को ऑर्गेनाइज करो एक्टिविटीज। सिर्फ क्या करें, अब अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी काम करो ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आप, तो अपने लिए भी क्या करो, रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट देखो, जितना चाहिए आप जाके परचेज डिपार्टमेंट को बता के आओ, वो फिर परचेज करके लाएगा। सो जनरली मिडिल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ सब डिपार्टमेंट, पता है जी, बहुत बार बता चुके। दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ठीक है, और क्या होता है जी, बाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपकी एचआर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। अब ये क्या करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखेगी कि कहाँ पे कितने एम्प्लॉइज या स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी है, उस अकॉर्डिंग या क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट्स करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर नीचे लोअर लेवल पे मान के चलो कोई काम कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने अथॉरिटी दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी आएगी कि उनसे अच्छा काम करवाएं। मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। द मिडिल लेवल मैनेजर्स ऑफर वेरियस इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉइज सो दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, ये बात में मैंने बताई थी कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करती रहे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है आपको? फटाफट से एक रीडिंग ले, फटाफट से देखो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं क्या? क्लियर है जी आपको ये बातें? टॉप लेवल और मिडिल लेवल हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे बेटा लोअर लेवल पे। ठीक है जी, देखो दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एक्सेट्रा। मैनेजर्स ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब यह क्या करेंगे जी, टॉप लेवल ने जो बनाए थे आपके प्लान, उसके अकॉर्डिंग मिडिल लेवल ने प्लान्स फॉर्मुलेट करे, और जितनी बातें, ठीक है, जितनी बातें अपने तक रखनी थी अपने तक रख के, जो प्लान्स में काम सिर्फ मिडिल लेवल का है वो रख के बाकी लोअर लेवल को सौंप दिया कि अब आप अपने अकॉर्डिंग हमने जो प्लान्स बनाए हैं इस पे काम करना शुरू कर दो। देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब एक्चुअल में कैसा काम निकल के आएगा, कैसी प्रोडक्शन होगी, सारे काम कैसे होने वाले हैं, सारा दारोमदार अब इनके ऊपर रहेगा जी। इनको लिमिटेड सी अथॉरिटी दी जाती है, बस आप काम करवाओ, ज्यादा भड़क या टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। They pass on the instruction to workers and report to the middle level management. They are also responsible for maintaining discipline among the workers. यही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी, वर्कर से काम करवाने से, लेबरर्स सारे मिलजुल के रहें, यही रिस्पॉन्सिबल है। उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन करे और अल्टीमेट मिडिल लेवल को बता दे अगर कोई ध्यान देने की जरूरत है तो। ठीक है जी, फंक्शंस क्या रहेंगे, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, नोटबुक आप एक लगा लो, उसमें ये सारे पॉइंट्स, मतलब आज की क्लास की जो समरी तैयार करो, समरी नोट्स बनवाओ जिसमें लिखो टॉप लेवल पे कौन कौन आएगा और फंक्शंस क्या होते हैं, सिर्फ हेडिंग्स लिख लो। फिर लोअर लेवल का पहला ये जो बोल्ड है ना बेटा, इतना इतना कंटेंट अलग से लिख के रख लो ताकि जब आप रिवीजन करो फटाफट से आपको ये चीजें याद हो और आप एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है, प्रॉपर 4-4 नंबर के हर लेवल से क्वेश्चंस या केस स्टडीज निकल के आ सकती हैं आपकी कि व्हाट डू यू मीन बाय द मिडिल लेवल, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। ठीक है, लोअर लेवल की अभी हम बात कर रहे हैं। खैर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या होगा जी, सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स अगर उनको कुछ आती है, लड़ाई झगड़े या ग्रीवेंसेस है वर्कर्स के बीच में, तो मिडिल लेवल को बताओ, आप सॉल्यूशन करो, नहीं होता है तब मिडिल लेवल के पास जाओ। The supervisory level managers are directly linked with the subordinates, so they are right person to understand the problems and grievances of the subordinates. CEO को नहीं पता वर्कर्स के बीच में क्या हो रहा है, वो अगर इतना काम देखने लग गया तो बाकी काम कौन करेगा। ठीक है, तो जो लोअर लेवल के आपके जो मैनेजर्स हैं, यही प्लेटफॉर्म एरिया पे जो आपके लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे डायरेक्टली लिंक होते हैं। ठीक है, इनसे ज्यादा अच्छे से वर्कर्स को कोई नहीं समझ पाता और वर्कर्स सबसे पहले इन्हीं के पास आते हैं कोई दिक्कत होती है तो।
लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखो जी, अच्छा एनवायरनमेंट दो उनको काम करने के लिए। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशंस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। द सुपरवाइजरी मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट व्हिच इंप्रूव रिलेशन बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। उनको काम करने के लिए अच्छा माहौल दो, बढ़िया वो काम करे। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंटरेक्शन टू द मिडिल लेवल। ठीक है जी, इंटरेक्शन करो, कोई दिक्कत आ रही है, कोई जरूरत है, वही बात बेटा बार बार वर्कर्स के साथ जुड़े हो तो उनको प्लान समझाओ, उनसे काम करवाओ, सारा काम लोअर लेवल का रहने वाला है। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड एंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोडक्शन करनी है, जितना भी काम करना है आप टाइम टू टाइम चेक करो, डेली रिपोर्टिंग करो और प्रोडक्शन का ध्यान दो, अच्छी क्वालिटी के और प्रॉपर क्वांटिटी में गुड्स बने। यानी कि क्या करवाओ, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इनसे काम करवाओ। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स मेक श्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द वर्कर्स, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर से बता दूं जी, एफिशिएंटली ये लोग काम करें और इफेक्टिवली यानी कि टाइम पे भी काम करें और अच्छा काम करें, कॉस्ट सेविंग मैनर में, ये आपको करवाना है। ठीक है जी, वर्कर से। ये आपके लोअर मैनेजर पे जो वर्कर्स हैं, जो काम है लोअर लेवल के मैनेजर्स का, ये रहने वाला है। इसके बाद जो लोग आते हैं बेटा, प्लेटफॉर्म एरिया के पर्सन आ जाते हैं। क्विक रिकैप लेते हैं बेटा, इसी स्लाइड में आपकी क्विक रिकैप मिल जाएगी आपको। एनी पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर कॉल्ड मैनेजर्स, और अदर जो रहेंगे वो वर्कर्स कहलाएंगे। टॉप लेवल का कंसंट्रेशन किस पे रहेगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पे, मिडिल लेवल का स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन का, और लोअर लेवल का डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का रहने वाला है जी। और कंट्रोलिंग में टॉप लेवल का भी रोल आता है और मिडिल लेवल का भी रोल आता है। सभी एक चेक करते हैं, हमने जो डिसाइड किया था क्या वो हो रहा है, टॉप लेवल चेक करेगी क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, मिडिल लेवल चेक करेगी क्या टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया था उस अकॉर्डिंग हमने अपने जो प्लान और पॉलिसीज बनाई थी वो अचीव हुई, और लोअर लेवल भी कंट्रोलिंग का काम करती है। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम बोले तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग का जो ज्यादा कंसंट्रेशन टॉप लेवल का रहता है, स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन का मिडिल लेवल का, और लोअर लेवल का डायरेक्शंस देना प्लेटफॉर्म एरिया पे जो वर्कर है और उनसे काम करवाना। क्विक रिकैप लेते हैं जी फटाफट से देखो, हमने स्टार्ट किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक, जिसमें हमने बोला था सबसे पहले टॉप लेवल आती है आपकी, जिसमें सीईओ, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओ, एमडी मैनेजर रहेंगे। इनके काम क्या रहने वाले जी, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, अकॉर्डिंगली प्लान फॉर्मुलेट करो, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो, मिडिल लेवल को डायरेक्शंस दो, और क्या करो जी, आप अकॉर्डिंगली सारे रिसोर्सेज को असेंबल करके, और आपके जो बाहर के लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या मीडिया है या वट जो भी पर्सन है, कॉम्पिटिटर्स, उनसे लाइजनिंग बना के रखो, उनसे रिलेशंस मेंटेन करके रखो। मिडिल लेवल पे आपके आते हैं जी डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंट्स का जो काम होता है वो सारे करेंगे। लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में लिंक करो, उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपस में लिंक करो। अपॉइंटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है रिक्रूटमेंट की तो वो करो। रिस्पॉन्सिबल हैं जी जो लोअर लेवल के काम कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेट करो ताकि लोअर लेवल वाले अच्छा काम करें। और लोअर लेवल का काम क्या रहेगा, डायरेक्ट वर्कर से आप कम्युनिकेट करो, उनको समझाओ, उनसे काम करवाओ, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो वर्क करें। गुड वर्किंग कंडीशंस, उनके कोई ग्रीवियंसेस हैं तो उसको सॉर्ट आउट करो, वरना नहीं हो रहे हैं आपसे तो मिडिल लेवल के पास जाओ। ठीक है जी। ये आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक था। अब अकॉर्डिंगली केस स्टडी हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें होती हैं या किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आशुतोष गोयंका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है AXE लिमिटेड, यहाँ पे आशुतोष गोयंका जी काम कर रहे हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स ये बनाते हैं। He found that the profits had started declining from the last 6 months. इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब डाटा देखा, एनालाइज किया तो इनको दिखा कि पिछले 6 महीने से प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। अब इनको पता है जी कि प्रॉफिट अगर होंगे तो ही फर्म सर्वाइव करेगी, ग्रोथ करेगी। सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दिस डिक्लाइन, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑन विच आशुतोष गोयंका वाज वर्किंग। इन्होंने देखा कि प्रॉफिट्स डाउन जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इन्होंने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की सोची। आप मेरे को ये बता दो, इन्होंने पूछा है आशुतोष गोयंका जी किस लेवल पे काम कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं तो इसका जो डाटा मैनेज करना है कि प्रॉफिट्स को अब कैसे लेके जाएं, जो पॉलिसीज जो प्लान फॉर्मुलेट करने हैं, क्या किसी डिपार्टमेंट का काम था,
क्या वर्कर्स का काम था, लोअर लेवल का था या टॉप लेवल का? जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इस तरीके का काम बेटा टॉप लेवल का रहता है। सो आशुतोष गोयनका जी टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 नंबर में बन जाएगा, ये दे दिया, आइडेंटिफाई द लेवल, और बाद में बोलेंगे एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कर दो जी हमें साथ के साथ फंक्शंस एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन द फंक्शन एट विच ऑफ द लेवल एट विच आशुतोष गोयनका इज वर्किंग। कि सबसे पहले फाइंड आउट करो किस लेवल पे काम करते हैं और उसके फंक्शन एक्सप्लेन करो। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और जजमेंट अगर आपने गलत लगा ली, मिडिल लेवल और उसके फंक्शन एक्सप्लेन करके आए 0, तो जजमेंट आपकी रहेगी। जिसने अच्छे से क्लास की है, तरीके से चीजें सुनी है, वही जज कर पाएगा जी किस लेवल पे ये काम कर रहे थे। आपको टॉप लेवल पे बताना होगा। एक्सप्लेन इस तरीके से करने होते हैं बेटा। सबसे पहले आप बताओ कि लिखा क्या था। आपको लिखना था कि वी हैव स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द टॉप लेवल, द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। At first, the top level, in the top level, the managers या top management works for the objectives of the firm and formulate plan and processes accordingly. ठीक है, and from the given case we come to the conclusion that the Ashutosh Goenka is working on top level because he is analyzing about the profits of the company and he is taking care about the survival and growth of the company. So Ashutosh Goenka is particularly working on the top level and here are the function of the top level managers described below. Then आपको function explain करने होंगे। ठीक है जी। इसके बाद next case study है, Rishitosh Mukherjee has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with this department for smooth functioning of the organization. Rishitosh Mukherjee ने जी ज्वाइन किया है आपका रेफ्रिजरेटर, एक कंपनी बनाती है, और उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, इन्होंने देखा कि इनके डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है। प्लस एक चीज और इन्होंने एनालाइज की कि लिंकिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर इनके डिपार्टमेंट के बीच में और अदर्स जो डिपार्टमेंट है आपके अदर डिपार्टमेंट्स है उनमें लिंक नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved. Identify the level at which Rishitosh Mukherjee is working. बता दो जी। और जैसा मेरे को दिख रहा है बेटा, आपने बता भी दिया होगा, आपके दिमाग में भी आ गई होंगी, चीजें क्लियर हो गई कि डिपार्टमेंटल हेड के तौर पे इन्होंने अपॉइंटमेंट की है और अपने डिपार्टमेंट की केयर करेंगे और साथ में कोऑर्डिनेशन करेंगे, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, यानी कि मिडिल लेवल की आपकी बात हो रही है। सो ही इज वर्किंग ऑन द मिडिल लेवल। आपको एक्सप्लेनेशन देनी है बेटा प्रॉपर कि 3 लेवल्स होती हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। मिडिल लेवल पे जो होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं जिनका काम होता है टॉप लेवल और मिडिल लेवल के लोअर लेवल के बीच में लिंक करना और अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखना, साथ ही साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स है कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेशन बनाना। सो मिस्टर हेयर जो आपके ये मुखर्जी हैं, कौन से मुखर्जी जी, ऋषितोष मुखर्जी इज वर्किंग एट द मिडिल लेवल एंड हेयर आर द फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल एक्सप्लेन्ड बिलो। देन आपको क्या करना होगा बेटा, प्रॉपर मिडिल लेवल के जो फंक्शंस है, जो इनके फंक्शंस थे मिडिल लेवल के, आपने अभी पढ़ा ना। मिडिल लेवल का फंक्शन क्या होता है बेटा, टॉप और लोअर लेवल के बीच में लिंक करना, डिपार्टमेंट्स के लिंक करना। टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी है अकॉर्डिंगली अपने डिपार्टमेंट का फॉर्मुलेशन करना पॉलिसीज को और लोअर लेवल को बताना। ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ओके जी, क्लियर है। सो यहाँ पे आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो एक टॉपिक है, एक लेक्चर में हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप किया है जी। लेक्चर्स को एक बार देखो या 2 बार देखो, चॉइस इज योर्स, अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्टिकुलर लेक्चर वाइज मैंने टॉपिक डिवाइड किए हुए हैं आपके, इसको अच्छे से पढ़ लो, तैयार करो और सिर्फ यहाँ पे फोकस ना करना, आपके और जो पेपर है उस पे भी क्या करो जी, आपको फोकस करना है। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव करेज टू परस्यू देम। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं बेटा अगर हम डे टू डे डेली मेहनत करें, हमारे अंदर हौसला है तो सब कुछ मुमकिन है। ठीक है जी, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी डिसाइड करना है, अकॉर्डिंगली प्लान करना है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। पोल्यूशन कह रहा हूँ बेटा, आपको प्लानिंग करनी है और आपके जो प्लान्स है उनका फॉर्मुलेशन करना है और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है और आपको बहुत अच्छे नंबर आपको स्कोर करने हैं जी। ठीक है, सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, लगभग आपका 80% के आसपास चैप्टर कवर अप हो गया है, 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे,
देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। खूब मन लगा के पढ़ाई करो और हमेशा खुश रहो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।